नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कहानी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अनंत अपने सामने मानो एक अलग ही दुनिया देख रहा था। अनंत ने देखा टेक्नोलॉजी के मामले में ये दुनिया काफी बदल चुकी है। हर जगह हाई स्पीड टेक्निकल मोटर व्हीकल हवा की रफ्तार से दौड़ रहे थे, बल्कि बहुत सारी कार तो हवा में एरोप्लेन की तरह उड़ भी रही थी। ऑक्सीजन हवा में ना के बराबर थी, इसलिए हर किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जीना सीख लिया था। हर दूसरे कदम पर बड़ी बड़ी ग्लास की स्क्रीन लगी हुई थी, जो लोगों को स्कैन करती हुई उनका डेटा रिकॉर्ड के साथ सामने दिखा रही थी। अनंत ने देखा परशुराम, शेष और खुद उसका तीनों के डेटा स्क्रीन पर ग्लिच शो कर रहा था। मतलब एक तरह से स्क्रीन पर एरर दिखाई दे रहा था। तीनों की आइडेंटिटी ये हाईटेक टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाई। शेष ने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का इशारा किया और इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का एक छोटा सा नजारा अनंत को दिखाते ही परशुराम ने अपना परशु धीरे से जमीन पर रख दिया। ऐसा करने पर एक चिंगारी निकली और देखते ही देखते वे तीनों वहां से गायब हो गए और हिमालय की एक बर्फीली जमीन के ऊपर आकर खड़े हो गए। अनंत ने चारों ओर देखा और हैरान होते हुए कहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? शेष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से अनंत के कानों में एक बार फिर कहा, तुम सपने में हकीकत देख रहे हो। परशुराम अपने परसू के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। परशुराम का कद 12 फीट ऊंचा था। उन्हें देखने के लिए अनंत को अपनी नजरें ऊंची करनी पड़ती थीं। वैसे अनंत भी बाकी लोगों की तुलना में काफी अच्छी कदकाठी का था। उसकी हाइट 5.5 फीट की थी, जो उस समय के लोगों की तुलना में बहुत अच्छी थी। परशुराम ने देखा हिमालय की एक बर्फीली गुफा से 16 साल का एक तेजस्वी युवक बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों में मानो पूरी दुनिया समाई हुई थी। उसके चेहरे का तेज मानो चीख चीख कर कह रहा था कि ये वही है जिसकी सबको प्रतीक्षा है। वो अपनी कमर पर लटकी तलवार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वो दुनिया समझने के लिए अपना घर छोड़कर किसी गुरु की तलाश में निकला था और उसके गुरु ठीक उसके सामने खड़े थे। उसकी दृष्टि परशुराम से टकराई तो वो अपने आप रुक गया। कल्कि। शेष के मुंह से इतना सुनते ही अनंत समझ गया कि उसका अंदाजा सही है, यही कल्कि है। इसकी कदकाठी, इसका चेहरा, इसके कपड़े और इसके हथियार देखकर तो ये पौराणिक युग के लगते हैं। आज के इस हाईटेक वर्ल्ड में ऐसा हुलिया कैसे? तुम एक बार फिर से इसे आम लोगों की दुनिया समझने की भूल कर रहे हो। हम हिमालय की जिस डायमेंशन में खड़े हैं ना, ये इसी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी इस दुनिया से अलग है। हम संभाला में खड़े हैं, जो एक ऐसी नगरी है जहां आम लोगों का आना वर्जित है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। इसी संभाला नगरी में कल्कि का जन्म हुआ था। कल्कि और परशुराम एक दूसरे में मग्न थे। वहीं शेष और अनंत आपस में बातें कर रहे थे। शेष की बातें सुनकर अनंत को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। संभाला जैसी कोई नगरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कल्पना है। शेष ने अनंत के इस सवाल का उत्तर देने के बजाय उससे एक सवाल पूछा। तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, तुमने उनकी गुमनामी बाबा वाली कहानी सुनी है? हाँ, सुनी तो है। लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनकर कई सालों तक लोगों से छिपकर जिंदा रहे। लोग नहीं कहते, विष्णु सहाय रिपोर्ट और मुखर्जी आयोग ने भी माना था। वाह, तुम तो सब जानते हो। पर हम सुभाष चंद्र बोस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुमनामी बाबा ने दावा किया था कि वो संभाल देख चुके हैं। अनंत के पास अब कोई जवाब नहीं था।
गुमनामी बाबा की इस स्टोरी को अगर सच माने तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद दावा किया है कि वो संभाला नगरी देख चुके हैं और अनंत इस समय इस दुनिया से छिपी एक अनोखी संभाला नगरी की सैर कर रहा था। अनंत के कानों में परशुराम की शेर सी दहाड़ती आवाज गूंजी। परशुराम ने कल्कि को देखकर कहा, मैं भृगु वंश में उत्पन्न हुआ, महर्षि जमदग्नि और रेणुका का पुत्र, वेद वेदांग जानने वाला, धनुर्विद्या में विशारद परशुराम हूँ। मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुका हूँ। मैं तुम्हारा युद्ध गुरु हूँ। मैं तुम्हें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दूंगा। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर कई युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें मेरे साथ वहीं चलना है। कल्कि का चेहरा गौर से देख रहे अनंत के मन में संदेह था। क्या कल्कि परशुराम के साथ ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर चले जाएंगे? क्या वहीं पर शेष सभी चिरंजीवी उन्हें मिलेंगे, या फिर वो सभी कल्कि को ढूंढते हुए संभाला आएंगे? आगे क्या होगा? दूसरा 64 कलाओं से युक्त वो दूसरा योद्धा कौन था? कल्कि की मुलाकात कैसे हुई 2 अन्य चिरंजीवियों से? अश्वत्थामा ने कल्कि के साथ क्या किया? और कौन थी पद्मा? क्या संबंध था उनका कल्कि से? जानने के लिए सुनते रहिए शो का अगला एपिसोड। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।